बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कामना नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज सबसे पहले बात करेंगे स्मोक के हवाले से। चूँकि पंजाब के कुछ शहरों में निगरान हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। उसमें मार्केट्स बंद हैं, उसमें कॉलेजेस बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं और मेडिकल स्टोर्स ओपन है, कॉल सेंटर्स ओपन है और कुछ ऐसी जगह ओपन है जिसमें अस्पताल वगैरह सारे ओपन है। बाकी सरकारी जितने दफातर हैं उनको बंद कर दिया गया है कि स्मोक से जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें सांस लेने की बीमारियां सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो दमे के मरीज़ों में इजाफा देखने में आ रहा है, खांसी के मरीज़ों में इजाफा देखने में आ रहा है और इसके अलावा डेंगू वायरस भी पंजाब में चल रहा है। तो फिल वक्त स्मोक की बात करते हैं तो स्मोक से यकीनन स्मोक फसलों की बाकियात जब जलाई जाती हैं तो उसका जो धुआं जो फ़ज़ा में शामिल होता है तो वो स्मोक कहलाता है। लाहौर इसमें किसी जगह पे तो लाहौर पाकिस्तान के शहर पहले नंबर पर रहा है, दुनिया भर में लाहौर नंबर 1 पर रहा है स्मोक की आलूदगी के हवाले से। अब लाहौर में जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ज़ायद है, तो अब वो सेकंड नंबर पे है। अभी हम सेकंड आए हैं पाकिस्तान में पहली मरतबा। खैर किसी भी चीज़ में आए हैं लेकिन स्मोक में आए हैं। ख़तरनाक बात ये है, अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इसके तदारुक के लिए हमें कुछ ऐसे इक़दाम करने होंगे हुकूमती लेवल पर और निजी लेवल पर भी। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में चिमनियों से धुआं निकलता है, ये भी स्मोक है, और पोल्यूशन जो धुआं गाड़ियों से निकलता है वो भी स्मोक है। लेकिन इसमें एक अहम बात भी है, जो फ़ज़ा में चीज़ें फैल रही हैं उसका फैलाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। वो है दुनिया भर में मिसाइल तजर्बात किए जा रहे हैं, एटमी तजर्बात किए जा रहे हैं। ये भी एक वजह है जो फ़ज़ा आलूदा हो रही है और इसमें दुनिया भर का किरदार रहा है। मुझे इसके साथ मौसमियाती नाइंसाफ़ी की बात करना होगी। मुझे आज भी याद है जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और वो सीका कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहाँ शहबाज शरीफ ने मौसमियाती नाइंसाफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो बिल्कुल दुरुस्त था। उन्होंने ये बताया था, दुनिया के जितने भी वहाँ पर सरबराहान मौजूद थे उनको बताया था कि पाकिस्तान का जो गैसेस का अखराज है उसका हिस्सा 0.07 से भी कम है, यानी कि 1% से भी कम है, और दुनिया भर में जो गैसेस का अखराज है वो 80% से ज़्यादा है। तो आइए बैठिए, और इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो पाकिस्तान रहा है। इफेक्टिव और सैलाब की सूरत हाल में अब ये पंजाब जो हिंदुस्तान में है वहाँ पर जब किसान फसलों की बाकियात को जलाते हैं तो उसका धुआं जो है वो पाकिस्तान की जानिब आता है, और ये निगरान वज़ीर आला पंजाब भी इस पर बात कर चुके हैं। खैर मास्क लगाना चाहिए, मास्क ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। हुकूमत ने कुछ SOPs बनाई हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिन पर अमल करना चाहिए। तो आई मस्ट अप्रिशिएट द इनिशिएटिव्स विच हैज़ टेकन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सो फार। सो हमें उसको SOPs को करना चाहिए, जो अच्छी बात है, उस पर तनकीद नहीं बनती। और हमारी भी ये जिम्मेदारी है, जहाँ हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दे रही है, वहाँ बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी, आप सबकी और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसमें हुकूमत के हाथों को मजबूत करें और उसके साथ ताउन करें। खैर दूसरी खबर शामिल करते हैं। गुलाम सरवर खान चूँकि बाकायदा तौर पर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं और उनका एक बयान मेरे सामने आया, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, मेरे लिए तो ये लतीफ़ा है। गुलाम सरवर खान ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन है, तहरीक इंसाफ अलीम खान है, तहरीक इंसाफ चौधरी सरवर हैं, तहरीक इंसाफ गुलाम सरवर खान है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ को बूस्ट हमने दिया, इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमने बनवाया। तहरीक इंसाफ की जब भी शनाख्त की बात आएगी तो ये इन शख्सियात पर मबनी थी तहरीक इंसाफ। हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। अब ये तमाम मेंबर्स इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और ये साथ कह रहे हैं कि अब हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। खैर नया पाकिस्तान आपने क्या बनाना है वो सबको पता है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना लें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ABCDEFZ तक बना लें, तो तहरीक इंसाफ एक ही है जिसके लीडर, जिसके सरबराह इमरान खान है और वो जेल में मौजूद हैं। तमाम कारकुनान, तमाम वोटर सिर्फ उनको देखते हैं, वही तहरीक इंसाफ की शनाख्त है। तो ये तो सबसे पहले आप भूल जाएं। दूसरी बात ये है कि आज आपको इमरान खान साहब बुरे लग रहे हैं। इमरान खान साहब ने आपको वजीर बनाया, आप तीनों शख्सियात को कौन जानता था? इमरान खान के साथ जब आप खड़े हुए तो आपको लोग जानना शुरू हो गए, आपकी इज्जत थी। अब आप चूंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं तमाम शख्सियात, तो ठीक है आप इलेक्शन लड़ें, आप एक हॉल में जलसा करते हैं, आप एक हॉल में वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं तो उसको जलसे का नाम देते हैं। 4 बंदे नारे मारते हैं, 5 बंदे आपके अपने चैनल पर, समा पर
दिखा देते हैं उसको बड़ा करके और ऐसे टिकर्स लगा के, ऐसे थंबनेल लगा के कि जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। तो ये आप कर सकते हैं, ये करते रहिए। फैसला वोट पर होगा, आवाम के वोट पर होगा कि आवाम किसको वोट देती है। खैर, अब लाहौर के हलकों में एक बड़ी ज़बरदस्ती सूरत हाल है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, आपको मालूम है, और वो जलसा भी उन्होंने किया, वर्कर से मुलाकात भी कर रहे हैं, अपने कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान से मुलाकातें भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी अपना काम कर रही हैं, हमजा शहबाज भी इसी में मशगूल हैं। आपको वैसे हैरत नहीं होती ये सब लोगों के साथ शरीफ लगा हुआ है? तो सिर्फ यही सारा कुछ कर सकते हैं, यही इक़्तिदार में आ सकते हैं, इन्हीं के पास पाकिस्तान को यही संभाल सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ शरीफों के पास ही है। आगे इनके बेटा, फिर उनकी बेटी, फिर आगे इनका बेटा, उनकी बेटी, तो ये तो सूरत हाल चल रही है। खैर, देखते हैं कि अवाम इनके साथ क्या करते हैं। और अब लाहौर के हलकों पर बात करते हैं। अब ये क़यादत आपस में सर जोड़ कर बैठी है और वो ये सोच रही है कि लाहौर के हलकों में इंतखाब कहाँ से लड़ना है, क्योंकि लाहौर तो इनके हाथ से निकल चुका है। ये जलसा करके मीनार पाकिस्तान का भी इनको अंदाज़ा हो चुका है कि लाहौर नहीं अब इनके साथ। आपने बंदे इकट्ठे किए 90-92 हज़ार, तो आपने दूसरे शहरों से बंदों को बुलाया, बलूचिस्तान से लोग आए, सिंध से लोग आए, KPK से ट्रक भर के आए, बसें भर के आई, लेकिन लाहौरियों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ये लाहौर आपकी बेइज्जती। कहते हैं कि लाहौर जो जीतता है वो पंजाब जीतता है, और जो पंजाब जीतता है तो वो इस्लामाबाद में हुकूमत बनाता है। तो लाहौरियों ने नवाज शरीफ साहब को ना तो वेलकम किया है, ना ही वो इनकी पार्टी के अंदर दिलचस्पी का इजहार रखते हैं, और ना ही वो इनको वोट देने का इरादा रखते हैं। कुछ सर्वेस भी आ रहे हैं, एक इनकी एंकर है, उन्होंने सर्वे करवाया है कि जी सिर्फ डिफेंस में PTI मजबूत है, बाकी तमाम हलकों में नवाज शरीफ साहब मकबूल है। तो खैर, हम भी लाहौर में रहते हैं तो मुझे पता है, हम तो वैसे ही नवाज शरीफ के हल्के में रहते हैं। वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, हम उनके हल्के में रहते हैं। 3 बार उनको इस हल्के ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, तो हमसे बेहतर कौन जानता है। और अब ये सोच रहे हैं कि लाहौर तो हाथ से निकल गया है, तो हमें चाहिए कि हम देहातों में, कई इलाकों में जाकर वहाँ से इलेक्शन लड़ें, सरगोदा चले जाएँ, साहिवाल चले जाएँ, या देहात के कोई हल्के ऐसे लें जहाँ से नून लीग को वोट ज़्यादा पड़ सकता है। इस पर वर्किंग हो रही है। जहाँ इस पर वर्किंग हो रही है, और एक और बात मुझे याद आई कि नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दिनों गवर्नर हाउस में एक इजलास की सदारत भी की है। नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से इजलास कर सकते हैं, किस हैसियत से वो गवर्नर ऑफिस में जाके सदारत कर सकते हैं, लेकिन वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त भी उनकी हुकूमत है, आने वाले दौर में भी उनकी हुकूमत है। तो वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर आप इजलास की सदारत नहीं कर सकते गवर्नर ऑफिस में। गवर्नर हाउस में आप इजलासों की, पार्टीज की सदारत नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान में आपको पता है कानून हर एक के लिए, मेरे लिए अगर कोई चीज़ हलाल है और मेरे लिए अगर कोई चीज़ हराम है तो वो आपके लिए हलाल है। यहाँ पर तो ये सिनेरियो चलता है। एक और साबिक वज़ीर आज़म है, एक तरफ इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, गवर्नर ऑफिस में सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इजलास की सदारत कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म है, वो जेल में मौजूद हैं। उनकी पार्टी को न इलेक्शन करने की इजाज़त है, न वोट लेने की इजाज़त है, न वोट मांगने की इजाज़त है, ना वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त है, ना ही मीटिंग्स करने की इजाज़त है, ना रैली निकालने की इजाज़त है, ना ही उनके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, ना उनके उम्मीदवारों को इजाज़त है। तो अगर ये इलेक्शन होता भी है 8 फरवरी को, वैसे तो इलेक्शन 8 फरवरी को इंशाल्लाह होने जा रहा है, तो आप कैसे इस इलेक्शन के ऊपर सब एतमाद में रहेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसका वोट 4 सूबों में है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी उनका वोट बैंक है और उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगी ना जब वो भी बाहर होंगे, जब उनको भी ऐसे ही इजाज़त होगी, वो वर्कर्स कन्वेंशंस करें, वो रैली निकालें, वो जलसा जुलूस करें। तो आइए आप मुकाबला कीजिए। आप तो वैसे भी शेर है, शेर का निशान रखा हुआ है आपने, और आपको जब आप कहीं जाते हैं तो नारे लगते हैं कि शेर आया, शेर आया। तो शेर आया तो शेर अपने जो मुखालिफ है, जो उसको बाहर आने देना, उनको इजाज़त दे कि आए, आप भी इलेक्शन में कैंपेन करें, वरना हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, कोई सियासी बात करें। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि आपने PTI को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, आपने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, आपने उसके खिलाफ उसको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देना, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है माज़रत के साथ, ये सिर्फ प्लेइंग फील्ड है। ये अब देखना है कि अवाम पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं, और आपको मालूम है कि अवाम पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं। तो अभी आने वाले दिनों में कोई नई अपडेट्स आएंगे तो ज़रूर आपसे इस पर गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।